नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करेंगे अपनी फर्टिलाइजर सीरीज के दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं आपको डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताऊंगी। और ये वीडियो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, जिसमें तमाम सब्सक्राइबर फ्रेंड के पूछे हुए क्वेश्चंस को मैं इनकॉर्पोरेट करूंगी। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि डीएपी क्या होता है, इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं और इसको किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, किन प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, इसको यूज करते समय किन सावधानियों को रखें, कब इसको नहीं यूज करें और कब इसको यूज करें, इसको यूज करने का सही तरीका क्या है और इसको किन किन फर्टिलाइजर्स के संग यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये तमाम बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो जो कि एनपीके के बारे में था वो नहीं देखा हो तो बिल्कुल इस वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको मिलेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। वो वीडियो आपको एनपीके के बारे में आपकी तमाम क्वेरीज को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि डीएपी होता क्या है। डीएपी को कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर। पूरी दुनिया भर में किसानों का ये पसंदीदा फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में और उसके साथ फ्रूट्स वाले प्लांट्स में बहुतायत से किया जाता है, अनाज वाली फसलों में बहुतायत से किया जाता है। और ये प्लांट्स को एक अच्छा फॉस्फोरस का डोज देती है, जो उनमें बडिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब डीएपी को किन किन प्लांट्स में यूज किया जा सकता है? डीएपी को आप अपने तमाम तरह के परमानेंट सीजनल फ्लावरिंग प्लांट में यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कैक्टस में यूज कर सकते हैं, सक्यूलेंट में यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही आप तमाम तरह के फल और सब्जी वाले प्लांट्स में डीएपी को यूज कर सकते हैं और इससे अच्छे फल और सब्जियां आपको मिलेंगी। पर हमेशा कोशिश ये करिए कि जब आप फ्लावर्स में यूज कर रहे हैं तो आप केमिकल डीएपी के ग्रैन्यूल्स यूज कर सकते हैं, पर जब आप फ्रूट्स के लिए और सब्जियों के लिए यूज करें तो ऑर्गेनिक डीएपी पर ही स्टिक करें। क्योंकि जब हम घर पे फ्रूट्स और सब्जियां उगाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है शुद्ध और ऑर्गेनिक चीजें खाना, तो उनमें केमिकल यानी कि इनऑर्गेनिक डीएपी को नहीं यूज करें। कैक्टस और सक्यूलेंट में जब आप डीएपी यूज करते हैं तो ग्रैन्यूल्स की जगह लिक्विड फॉर्म में यूज करें, वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होती है। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो इतना एक्सटेंसिव नहीं होता है, तो लिक्विड इनको जल्दी मिलता है, जल्दी बेनिफिट करता है। डीएपी को यूज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, और मैं भी इसी को इस्तेमाल करती हूँ, कि आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स डीएपी डालिए। जैसे कि 8 इंच का अगर गमला है तो 8 ग्रैन्यूल डीएपी के डालिए। और अगर आप इनऑर्गेनिक यानी कि केमिकल डीएपी यूज कर रहे हैं तो प्लांट के मेन तने से थोड़ा दूर इस तरह से उसको डालिए, क्योंकि अगर कई बार क्वांटिटी ज्यादा हुई या प्लांट थोड़ा ज्यादा नाजुक या डेलिकेट हुआ तो उसके खराब होने के, बर्न होने के चांसेस होते हैं। और ऑर्गेनिक डीएपी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा भी रख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपका फ्लावरिंग प्लांट छोटा होता है, खास करके सीजनल फ्लावरिंग प्लांट, तब आप उसमें एनपीके के संग माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला के डालें, ताकि उसका रूट सिस्टम स्ट्रेंथ हो और उसके स्टेम्स और मजबूत हो, उसमें नई शाखाएं निकलें। पर जैसे ही प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए, बुशी हो, तब आप शुरू करिए उसमें डीएपी डालना। पहली डोज जब डीएपी की डाला करें तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट के संग मिक्स करके डालिए। और उसके बाद जब आपको लगे कि अब आप प्लांट फ्लावरिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, तब उसमें पोटाश की मात्रा ऐड करके आप अपने डीएपी फर्टिलाइजर को डाल सकते हैं। डीएपी के संग पोटाश डालने के समय भी आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चॉइसेस को यूज कर सकते हैं। और पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। कैक्टस सक्यूलेंट जैसे प्लांट में, गुलाब में, पीस लिली जैसे प्लांट्स में अच्छे फूल लेने के लिए आप इस कॉम्बिनेशन में बॉन मील को भी ऐड करें, तो आपको रिजल्ट्स बेहतर देखने को मिलेंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या एनपीके डीएपी को मिलाकर डाल सकते हैं। तो एनपीके और डीएपी को मिलाकर डालने में कोई नुकसान तो नहीं है, पर जहां डोज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ज्यादा हुआ, तो आपके प्लांट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, प्लांट आपका जल सकता है, खराब हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एनपीके को जब हम फोलिएज ग्रोथ के लिए डालते हैं तो हमारा जो पूरा स्ट्रेस होता है वो फोलिएज पे होता है, और जब हम डीएपी यूज कर रहे होते हैं तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए दोनों को साथ मिला के डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम गार्डनर्स छोटे पॉट्स में प्लांट लगा रहे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी छोटी होती है। पर इसके अलावा आप डीएपी को सीवीड फर्टिलाइजर के संग, माइक्रो न्यूट्रिएंट के संग, पोटाश के संग आराम से मिलाकर डाल सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है।
डीएपी डालने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहली बात तो मेन तने के पास मत डालिए। दूसरी बात, क्वांटिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है और बहुत क्विकली पानी में एब्जॉर्ब होता है, तो प्लांट की रूट्स तक बहुत जल्दी पहुंचता है और ऐसे में इसकी जरा सी भी ज्यादा अधिक मात्रा आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ग्रैन्यूल्स को पॉट साइज के अकॉर्डिंग मैं यूज कर लेती हूँ। जैसे 6 इंच के पॉट में मैं 6 डालती हूँ, 8 इंच के पॉट में 8 डालती हूँ, 10 इंच के पॉट में 10 डालती हूँ। मेरा तरीका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेफ है, सुरक्षित है। इससे प्लांट के नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसके अलावा आप इसको पानी में डिज़ोल्व करके भी डाल सकते हैं। पानी में डाल के 1 आध दिन रख दीजिए, जब ये अच्छे से घुल जाए, तो उस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी का ध्यान रखना हर समय ज़रूरी होता है। आपको मार्केट में ऑर्गेनिक डीएपी भी मिलेगी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको लिक्विड डीएपी मिलेगी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फास्ट रिजल्ट के लिए आप नैनो डीएपी का यूज़ भी कर सकते हैं, जो आपको आसानी से अवेलेबल है। और इसका जो फायदा होता है वो ये होता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। अब डीएपी के डालने का समय क्या रखना चाहिए? गर्मियों में आपको इनको अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग्स में डालना चाहिए और डालने के बाद तुरंत पानी अच्छे से पॉट में डाल देना चाहिए। और सर्दियों के दिनों में जब फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस बन रही हो, बहुत ज्यादा फॉग हो, उस समय डीएपी ना डालें और उन प्लांट्स में ना डालें जो डोरमेंसी में चले गए हों, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट कर सकते हैं, प्लांट को नुकसान कर सकते हैं। आप इनको अडेनियम्स में भी यूज कर सकते हैं। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अडेनियम प्लांट में बेहतर होते हैं। किस तरह से यूज करेंगे, इस पर मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, आप उसको जाकर के देख सकते हैं और मेरा यकीन है कि आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा आप बारिश के दिनों में, जब बहुत ज्यादा रेगुलर कई दिनों से बारिश हो रही हो, तब भी ना यूज करें। रिपोर्टिंग के समय क्या आप अपने मिट्टी में डीएपी यूज कर सकते हैं? मेरा ये मानना है, जब हम प्लांट लगा रहे होते हैं तो उसके रिपोर्टिंग शॉक में जाने का डर होता है। ऐसे में अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिट्टी में मिला करके आप लगा दें। जब आपको लगे कि अब आपका प्लांट रूट पकड़ लिया है और अब उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तब आप उसमें डीएपी डालें। ना कि आप पहले से तुरंत मिट्टी में डीएपी डाल के नए प्लांट को लगा दें, वो आपके प्लांट को डैमेज कर सकता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें डीएपी मिला करके पानी भर के 3-4 दिनों के लिए उस मिट्टी को छोड़ दें। जब डीएपी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए, एब्जॉर्ब कर ले मिट्टी, तब आप उसमें अपने नए प्लांट लगा सकते हैं। तो उससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। पर तुरंत नए प्लांट में डीएपी डालना या डीएपी डाल के नया प्लांट लगाना आपके प्लांट को डैमेज कर सकता है। डीएपी के संग ह्यूमिक एसिड को यूज करने के रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं और आप डीएपी के संग ह्यूमिक एसिड को मिट्टी में मिला के या फोलियर स्प्रे की तरह यूज कर सकते हैं। आगे किसी वीडियो में मैं आपको ह्यूमिक एसिड यूज करने के बेनिफिट और तरीका बताऊंगी, तो उसमें ये बात डिटेल से एड्रेस करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करिए, क्योंकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक उसकी वजह से झटपट पहुंचते हैं। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों तो उनको लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि जब आप उन पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो वीडियोस ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू।